इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाइए। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट का वीडियो था वो आप लोग देख करके आए होंगे, जिसमें क्या चीज हम लोग सीखे थे। तो यहाँ सीखे थे लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाते थे, उसका फॉर्मेट देखे थे, और वहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी किस तरह से निकालते थे, उन चीज हम लोग देखे थे। पहले वो देख करके आए, उसके बाद ये आइएगा देखने के लिए। बिकॉज अगर इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग को ये सब समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर Omega Limited resolved on 31st March 2021 that the company be winded up voluntary. The following was the trial balance extracted from its books as on that date. तो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है, जिससे यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस दे रखा हुआ है, जिसमें से हम लोग को फिगर है फर्स्ट नंबर पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर बुक डेट, फिर कैश इन हैंड, और उसके बाद दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप, और 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप। उसके बाद 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75 पेड अप है। तो यहाँ पे हम लोग को 25 क्या करना है, कॉल अप करना है। ये हो गया हम लोग का अनपेड अनपेड कैपिटल। तो ये अनपेड जो कैपिटल होता है 25, वो हम लोग को कॉल अप करना होता है ना, तो ये हम लोग कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग से निकालेंगे। आगे सबसे में दे रखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। तो ये जो लोन दे रखा हुआ है 1 लाख का, वो इस स्टॉक जो इन्वेंट्री यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसके बदले इस पे इन्वेंट्री के यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे इन्वेंट्री को रखा गया है इस लोन के बदले। बैंक जो है बैंक का जो ये लोन दे रखा है हम लोग के पास, इस पे ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक के साथ ये मॉर्गेज है। उसके बाद क्या बोला यहाँ सम्स में आगे, ट्रेड पेबल हम लोग को दे रखा हुआ है। फिर सम्स में आगे क्या बोला, द एसेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। तो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन के बाद एंड रेम्यूनरेशन कमीशन अमाउंटिंग टू 5000 पेड आउट ऑफ कैश इन हैंड। यहाँ पे हम लोग को रेम्यूनरेशन भी पे करना है। तो कितना पेमेंट करना है, 5000 का। फिर सम्स में आगे बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो दे रखा है हम लोग के पास 1,68,000, इन्वेंट्री दे रखा हुआ 1,10,000 से, और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हम लोग के पास 2,30,000 से। इस तरह से रियलाइजेशन हुआ। आगे सबसे बोला कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर। तो कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर कितना था, तो देखिए हम लोग का था 2000 शेयर था। कितना शेयर था, 2000 शेयर था, जिसपे 75 पेड अप था। तो 25 क्या करना था, कॉल अप करना था। तो यहाँ ये तो पार्टली पेड अप शेयर हुआ ना, तो इस 2000 शेयर में से वेयर मेड बट अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर वेयर फाउंड टू बी इररिकवरेबल। तो यहाँ पे 200 जो है इसमें से, ये जो 2000 यहाँ पे दे रखा हुआ है, इस 2000 में से 200 पैसा नहीं दे रहा, तो यहाँ पे -200 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ 1800 शेयर है, इसके बदले पैसा आ रहा होगा कंपनी के पास। तो ये हम लोग के पास हो गया सम्स में। आगे सम्स में क्या बोला, यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये हम लोग को बनाना है। तो आज ये कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 6। सम्स तो क्या इजी है। सम्स में दे रखा है हम लोग के पास ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद हम लोग को एसेट ट्रायल बैलेंस में एसेट का इन्फॉर्मेशन, लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। एक लायबिलिटी जो बैंक लोन है वो दे रखा हुआ है स्टॉक के साथ, और उसके बाद दे रखा हुआ हम लोग के पास एसेट किस तरह से रियलाइज हुआ, फिर रेम्यूनरेशन दे रखा हुआ है। और सम्स में तो कुछ नहीं बोला, और बोला कि कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी में 2000 हम लोग को 2000 शेयर था, जिसमें से 200 शेयर वाला पेमेंट नहीं आएगा। तो ये हम लोग के पास दे रखा है। तो चलिए बनाते हैं डायरेक्ट अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब सम्स करने टाइम में भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया था। इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो हमेशा कैसे स्टार्ट करते थे, तो टू कैश इन हैंड। तो देखिए कैश इन हैंड कितना दे रखा है सम्स में, तो ये हम लोगों के पास रहा कैश इन हैंड 40,000। तो सबसे पहले हम लोग कैश से स्टार्ट करेंगे, जो कितना दे रखा है हम लोग के पास 40,000। तो चलिए लिखते हैं 40,000। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस लिखते थे। तो चलिए लिखते हैं टू रियलाइजेशन कहाँ से, तो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। तो ध्यान दीजिए प्लेस तो सबसे पहले ये रहा हम लोग के पास जो लोन फ्रॉम बैंक था, ये रहा लोन फ्रॉम बैंक जो सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक से प्लेज है, मतलब इस अमाउंट वाले से यहाँ पे प्लेज है। और बचा हुआ 2 एसेट हो गया, वो क्या होगा, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। तो बचा हुआ दो एसेट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा क्या है ट्रेड रिसीवेबल। चलिए लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। दोनों का अमाउंट कितना कितना दे रखा है, तो 168,000, ये आ जाएगा 168,000, और दूसरा है हम लोग के पास 2,30,000। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। जब भी आप लोग लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उस टाइम में हमेशा कैश से हम लोग को चलना है आगे। कैश के बाद एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, तो जिस एसेट का प्लेस नहीं होगा वो एसेट हम लोग ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस ये लिखना होगा। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, और यहाँ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस में क्या है, इन्वेंट्री जो कितना का इसका इन्वेंट्री का कितने का रियलाइजेबल वैल्यू है, तो यहाँ पे 1,10,000 का। बट
इस 1,10,000 में से जो हम लोग को दे रखा है 1,10,000 इन्वेंट्री से पैसा आएगा, इसमें से तो पहले हम लोग को लोन को पेमेंट करना होगा क्योंकि लोन के लिए इन्वेंट्री था। तो लोन कितना है हम लोग का? लोन तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का है ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग लोन का अमाउंट 1 लाख, और जो बचा हुआ बैलेंस चला जाएगा वो हम लोग को इस कॉलम में आ जाएगा। तो ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, देखिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, फिर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस में जो भी अमाउंट होगा, जो भी एसेट का, उसमें से जो भी हम लोग को लायबिलिटी पेमेंट करना होगा, जो भी लोन पेमेंट करना होगा, वो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। अब एसेट का सारा रिलेशन हो गया था, और तो कुछ नहीं है ना इसमें। चलिए, और तो कुछ नहीं है हम लोग के पास एसेट से या कितना पैसा आ रहा है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे पेमेंट करना होगा किसका, यहाँ पे 5,000 पेमेंट करना होगा लिक्विडेटर कमीशन का। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, कितना पेमेंट करना है इसमें, तो यहाँ पे 5,000 का पेमेंट करना होगा। अब 5,000 का पेमेंट कर दिया हम लोग, उसके बाद क्या क्या लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में हम लोग को दे रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स, जो कितने का दे रखा हुआ है, 3,50,000। तो ट्रेड पेबल के बारे में तो ऐसे भी कुछ नहीं बोला, तो हम लोग लिखेंगे बाय ट्रेड पेबल कितने का है, तो ये है 3,50,000। अब ध्यान दीजिए, एक बार सुन लीजिए आप। हमेशा हम लोग फर्स्ट किसका पेमेंट करते थे, जब हम लोग लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते थे, तो जो भी रेम्युनरेशन होता था या एक्सपेंस होता था उसका पहले पेमेंट हो जाता था, ठीक है। और एसेट स्पेसिफिकली प्लेस जिसके साथ होता उसके साथ जो भी लायबिलिटी होता था उसका भी पेमेंट हम लोग कर देते थे एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद जो भी रेम्युनरेशन होता था या एक्सपेंस होता था उसका पेमेंट करते थे। तो ये तो हम लोग का हो गया। उसके बाद जो फिक्स चार्ज का होता था, एसेट हैविंग क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, उसे ही तो हम लोग ये बोलते थे ना एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, तो वो तो हो गया। एक्सपेंस भी हो गया, रेम्युनरेशन भी हो गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, तो जाते थे हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो इस सम्स में नहीं देखा ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आता था, तो वर्कर का अगर कुछ भी पैसा बचा रहता था, अगर एम्प्लॉय का कुछ भी पैसा बचा रहता था, या गवर्नमेंट ड्यू होता था, तो वो भी नहीं है इस सम्स में, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं आया। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज बोला, तो फ्लोटिंग चार्ज में भी तो नहीं बोला ना कि एसेट की फ्लोटिंग चार्ज में, तो वो भी नहीं है, तो वो भी नहीं है। उसके बाद हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करते थे, तो अनसिक्योर क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेड पेबल था, तो ट्रेड पेबल का पेमेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग किसका पेमेंट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, उसके बाद करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना है, 1 लाख है, बट हम लोग पहले बैलेंस चेक करेंगे कि हम लोग के पास 1 लाख का बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए देखिए, चेक करिए। देखिए सबसे पहले 40,000 हम लोग के पास कैश का था, फिर 168,000 आया इससे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से 2,30,000 कैसे आया, तो ये हम लोग का आ गया ट्रेड रिसीवेबल से। फिर प्लस 10,000 हम लोग का बचा था किसमें, स्पेसिफिकली प्लेस में, तो हम लोग के पास पैसा कितना आ गया, तो 448,000 हम लोग के पास आ चुके हैं। इसमें से 5,000 हम लोग पेमेंट कर दिए लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, तो अभी हम लोग के पास कितना बचा, तो 443,000 बचा। इसमें से 3,50,000 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास अभी कितना बचेगा, ये बचेगा 93,000। बट ये तो हम लोग के पास 93,000 बचा, और यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना देना है, तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना है, तो हम लोग के पास उतना पैसा तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, टू कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी या इक्विटी शेयर होल्डर जिसका 2,000 का था, जिसमें से 200 हम लोग को नहीं पे किया था, तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी निकालेंगे। मतलब ये रहा ना अनपेड कैपिटल वाला पोर्शन, 25 का अनपेड कैपिटल, तो ये हम लोग निकालेंगे कितना आने वाला है। तो चलिए इसके लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट। ये रहा हम लोग के पास स्टेटमेंट वर्किंग नोट में, कॉल्स फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। तो सबसे पहले बैलेंस कितना है हम लोग के पास, बैलेंस अवेलेबल, ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जितना जितना हम लोग का एसेट था वो सारे को ऐड करके जो भी लायबिलिटी अभी तक पेमेंट की है वो हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए एसेट में हम लोग के था पास 40,000 का, फिर कितने का था 168 230 168,000 प्लस 2,30,000 प्लस 10,000, ये हम लोग के पास पैसा इतना था। इसमें से 5,000 हम लोग पेमेंट किए थे, और पेमेंट कितना किए थे, और पेमेंट हम लोग किए थे 3,50,000, और 3,50,000 पेमेंट करने के बाद हम लोग के पास पैसा आ गया था, जो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम लोग के पास कितना बच गया था सिर्फ और सिर्फ, तो इस टाइम में बचा था 93,000। अगर ज्यादा रहता 1 लाख से ज्यादा रहता था तो हम उसको भी हम लोग पेमेंट कर देते, फिर जो सरप्लस आता उससे हम लोग निकालते। बट यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल हम लोग के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 93,000। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। अब इससे पैसा कितना आएगा, कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, इससे पैसा कितना आएगा, तो देखिए
2000 इक्विटी शेयर है जिसपे 75 पेड अप है, तो 25 अनपेड अप है, तो 25 पे हम लोग मंगा सकते हैं। बट इसमें भी समझ में क्या बोल रहे हैं कि 200 ऐसा है कि जो पेमेंट नहीं दे सकता। ये बोला ना कि यहाँ पे 200 एक ऐसा है जो क्या हुआ, इरिकवरेबल हो चुका है, मतलब ये पैसा नहीं देगा। तो ये इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा, इसमें अमाउंट आ जाएगा 2000 सबसे पहले था हम लोग के पास इक्विटी शेयर, जिसमें से 200 तो पैसा नहीं देगा, तो बचा हुआ देगा 1800। तो यहाँ पे 2000 माइनस 200 किया तो 1800 आ गया। और एक से कितना पैसा आएगा, तो एक से आएगा हम लोग के पास 25। तो देखिए 2000 माइनस 200 इंटू 25, तो ये हम लोग के पास पैसा कितना आ गया, तो पैसा हम लोग के पास आ जाएगा 45,000। अब हम लोग के पास टोटल कितना आ गया बैलेंस, तो टोटल ऐड कीजिए आप लोग, प्लस 93,000, तो ये आ जाता है 1,38,000। अब 1,38,000 में से तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं, तो माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना था, 1 लाख का दे रखा था ना हम लोग के पास। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हम लोग को 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो माइनस करेंगे हम लोग 1 लाख, तो हम लोग के पास कितना पैसा बचा, 38,000। तो ये जो 38,000 हुआ अवेलेबल फॉर किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज दोनों का जो फेस वैल्यू है, जो 2000 इक्विटी शेयर पहले वाला और 2000 इक्विटी दूसरे वाला, दोनों का फेस वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। अगर यही सेम नहीं रहता तो उस टाइम में हम लोग इसके शेयर कैपिटल के अमाउंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 2000 पहले से था जो फुली पेड अप था, और 1800 अभी पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे 2000 प्लस 1800, तो ये हम लोग आ जाता है 3800। तो ये आ जाएगा हम लोग का रिफंड पर शेयर, जो कितना आ जाएगा 38,000 डिवाइड बाय 3800, 38,000 डिवाइड बाय 3800, तो ये हम लोग आ गया 10 रुपीज 10 पर शेयर। ये क्या हो जाएगा, रिफंड पर शेयर हो जाएगा। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि रिफंड हम लोग का 10 शेयर करना है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उसमें हम लोग को 10% रिफंड करना है। तो देखिए कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटिव अब कितना आएगा, तो देखिए हम लोग को तो मंगाना था कितना, 75 पेड अप था, ये हम लोग के पास कितना पेड अप है, 75 पेड अप था। इस 75 पेड अप था और यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू कितना था, 100 था, तो हम लोग को कितना पैसा मंगाना था, 25 मंगाना था। बट इस 25 में से 10 तो यहाँ पे रिफंड कर देगा, तो 25 माइनस 10, तो नेट में कितना पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटिव आएगा। देखिए 25 मंगाना था हम लोग को, बट ये तो रिफंड 10 हो गया, तो माइनस 10 हो गया, और ये कितना शेयर होल्डर पे आएगा, तो यहाँ पे 1800 शेयर होल्डर पे आएगा, बिकॉज 200 तो नहीं दिया था ना, यहाँ पे 1800 पे आएगा। तो देखिए कितना आता है अकाउंट बैलेंस में, 25 माइनस 10 इंटू 1800, तो ये हम लोग आ गया 27,000, और ये 27,000 आ गया, और इस साइड में तो और कुछ है नहीं, तो फिर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो 1 लाख का था वो हम लोग पेमेंट कर दिए। फिर बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कितना पेमेंट करेंगे, तो इस टाइम में देखिए 2000 इक्विटी शेयर था, और इससे पहले ऐसे लिखता हूँ 10 रुपया करके रिफंड करना है ना, तो 2000 इंटू 10, तो 2000 इंटू 10 कितना आ गया हम लोग के पास, 20,000। और इसी के साथ इसका भी टोटल कर देंगे, और ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए मेन आप लोगों को कहाँ समझना है, तो देखिए कैश समझने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कैश जैसे था हम लोग को बैलेंस शीट में दे रखा हो उस तरह से या ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिख दिए। फिर इसे नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, जो अमाउंट दे रखा होगा वो हम लोग लिख देंगे। इसे स्पेसिफिकली प्लेस में जो भी लोन का अमाउंट होगा वो माइनस करने के बाद हम लोग लिख देंगे। फिर रेमुनेशन में जो भी होगा वो लिख देंगे। उसके बाद फिक्स चार्ज का तो हम लोग पेमेंट कर चुके हैं यहाँ पे इसे स्पेसिफिकली प्लेस में। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज होगा तो फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा तो उसका पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इस सम्स में नहीं है तो हम लोग छोड़ दिए थे। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज वाला होगा तो उसका पेमेंट करेंगे, इस सम्स में नहीं था तो हम लोग छोड़ दिए थे। उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर तो यहाँ पे था, तो 3,50,000 हम लोग पेमेंट कर चुके। अब ईच एंड एवरी स्टेप में हम लोग देखते चलेंगे कि हाँ हम लोग के पास पैसा कितना है। हम लोग का पैसा यहाँ पे जाकर के सिर्फ और सिर्फ 93,000 बचा था। तो जो हम लोग 1 लाख पेमेंट नहीं कर पाते इसलिए हम लोग निकाले कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटिव। कैसे निकाले, तो सबसे पहले देख लिया हम लोग के पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, तो 93,000 का। उसके बाद कॉल्स हम लोग कितना मंगा सकते हैं, तो यहाँ पर 2000 शेयर था जिसमें से 200 पेमेंट नहीं किया था, और एक शेयर पे कितना आ सकता था, 25 आ सकता था, बिकॉज 25 अनपेड पोर्शन था। तो इस तरह से हम लोग के पास बैलेंस कितना गया, 1,38,000। उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को दे देंगे तो हम लोग के पास बैलेंस बच जाएगा 38,000, जो हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। और इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड किए, जो कितना आ गया 2000 प्लस 1800। अगर यहाँ पे फेस वैल्यू दोनों का सेम नहीं होता, जैसे 100 करके, तो उस टाइम हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिफंड पर शेयर आ जाता।
तो एक शेयर पे रिफंड कितना करना है, 10 रुपीज रिफंड करना है। बट जब हम लोग कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी तो उससे मंगाना तो था 25 का, उससे कितना मंगाना था 25 का, और उससे 10 का रिफंड करना था। तो नेट में हम लोग को कितना मंगाना था 15 करके मंगाना, तो 1800 to 15, तो ये हम लोग का 27,000 आ गया। कितना मंगा लिए। फिर यहाँ प्रेफरेंशियल होल्डर वाले को तो पहले पेमेंट कर चुके हैं। फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले में देखिए 2000 इक्विटी शेयर था। ये फर्स्ट वाला पोर्शन तो हम लोग का हो गया कि ये जो फर्स्ट वाला दे रखा हुआ था हम लोग के पास 75 करके, इसका तो हम लोग कर लिए कि कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। बट ये भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करना है ना, तो इस इक्विटी शेयर होल्डर में कितना इक्विटी शेयर है, तो 2000 इक्विटी शेयर था, 2000 इक्विटी शेयर और एक को रिफंड कितना करना है, तो 10 रुपया करके, तो ये हम लोग आगे 20,000। अब दोनों ही शेयर मैच करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट शेयर दोनों इक्वल। और ये हम लोग को हमेशा ऐसे ही करना होगा इस तरह के सम्स में। तो ये आ जाता है इसका टोटल 475,000, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, तो चलिए करते हैं 5,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000, तो ये हम लोग आ जाएगा 475,000। बस आप लोगों को याद रखना है हमेशा कैलकुलेशन कि कितना कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी में जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग वर्किंग नोट से निकालेंगे, और वर्किंग नोट में कैसे निकालें आप लोग को बता दिया हूँ। और फिर एक ये चीज निकालना, बस ये दो चीज आप लोग का अगर हो जाएगा तो इस तरह से, तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और हाँ, ये अभी आप लोग को लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस सम्स में नहीं उतना अच्छे से समझ में आएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम्स करेंगे फिर समझ में आएगा। उसके नेक्स्ट भी सम्स करेंगे, उसके नेक्स्ट भी, मतलब 3-4 सम्स ऐसे ही करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ।